जिस थ्रेशर में आपको इस तरीके की लेजर कटिंग देखने को मिले, ये समझ जाइए कि उस थ्रेशर पर आपको सब्सिडी देखने को मिलेगी। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का सिद्धू फार्मिंग रिव्यू यूट्यूब चैनल में। और आज के यूट्यूब वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्रेशर की। मल्टी क्रॉप थ्रेशर होने वाला है किसान भाइयों। और इस थ्रेशर की जो सबसे बड़ी बात है ना कि इस थ्रेशर में साइड टोकरी मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर सेगमेंट के अंदर सबसे बड़ा थ्रेशर ड्रम साइज देखने को मिलता है। किसान भाइयों, यहाँ पर अगर हम बात करें थ्रेशर की, तो यहाँ पर आपको 62 इंच का थ्रेशर ड्रम साइज देखने को मिलेगा, जो कि हर तरीके की छोटी, गीली, सूखी, चाहे किसी भी तरीके की भारत में निकलने वाली कश्मीर से कन्याकुमारी तक की हर फसल निकालने में ये सक्षम है। सबसे पहले अपन बात करें फ्रंट से, तो सबसे जो मेन इसका हाईलाइट पॉइंट है, अगर आपके पास 13 का टायर ट्रैक्टर का है या फिर ट्रैक्टर के अंदर 14, 16 या किसी भी तरीके के टायर साइज डले हुए हैं, तो आपको अलग अलग पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है आपके पॉइंट जो है आप उस हिसाब से अपने हिच को फंसा सकते हैं। आपका थ्रेशर अगर थोड़ा सा ऊंचा पड़ रहा है या नीचा पड़ रहा है, तो आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट वगैरह ले सकते हैं। वैसे अगर बात करें, यहाँ पर आपको जो बेल्ट वगैरह देखने को मिलते हैं वो डी कट में देखने को मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है अगर आपका थ्रेशर गीले फसल में चलता है तो आपको स्लिपेज वगैरह की समस्या नहीं आएगी। पुल्ली की बात करूं, स्प्लिट पुल्ली आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 10 प्लाइन की पीटीओ देखने को मिलेगी विद इंडस्ट्रियल बेयरिंग। मतलब आपको समय समय पर इस बेयरिंग में आपको सिर्फ ग्रीस करना है, प्रॉपर मेंटेनेंस करना है। आपके बेयरिंग की जो उम्र है वो सालों साल चलने वाली है। वैसे अगर बात करें इसके बेल्ट वगैरह को टाइट वगैरह करने की, तो यहाँ पर आपको 4 नट दिए गए हैं, जिससे कि आप इसके बेल्ट वगैरह को टाइट और ढीला दोनों कर सकते हैं। अब बात करते हैं झूले की सेटिंग की। तो किसान भाइयों, झूले की सेटिंग के लिए आपको यहाँ पर पूरे गाला काट के दिए गए हैं, जिससे कि आप इसकी झूले की सेटिंग को कम या ज्यादा अपने हिसाब से फसल के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा साइड टोकरी मॉडल होने वाला है, जिसमें आपको साइड टोकरी में आपको वो जो टोकरी देखने को मिलेगी वो साइड में देखने को मिल जाती है। वैसे अगर बात करें, यहाँ पर आपको जो फीडर सिस्टम इसके अंदर देखने को मिलता है वो हार्वेस्टर वाला देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइटिंग पॉइंट होने वाला है। वैसे अगर बात करूं किसान भाइयों, आपको यहाँ पर जो फीडर सिस्टम है उसमें एक प्रॉपर चेन डाली जाती है, जिसमें अंदर प्ले होता है। बाई चांस आप गीली फसल वगैरह डालते हो तो ये जो है चोक नहीं होता है, ये थोड़ा सा जो है चेन को ही प्ले रहता है, तो उसमें जो है फसल आराम से आगे बढ़ जाती है। आपको फंसने वगैरह की या ट्रैक्टर के अंदर लोड वगैरह पड़ने की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसके अंदर जो यूज हुए हैं बेयरिंग्स, वो भाई साहब आपको जो है EF 207 पॉइंट्स के आपको यहाँ पर बेयरिंग्स देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं, इसमें आपको फीडर सिस्टम को थोड़ा बहुत भी टाइट करना है, ढीला करना है, तो उसके लिए एडजस्टमेंट पॉइंट दिए जाते हैं, जिससे कि ये नट आप थोड़ा सा टाइट करेंगे तो आपकी चेन्स वगैरह टाइट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो इसको ढीला करना है, गीली फसल निकालनी है, तो एक नट के माध्यम से उसको भी आप ढीला भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी चेचेस वगैरह की। तो आप देख सकते हो प्रॉपर सिंगल पीस के अंदर इसकी चेचेस बनाई गई है, जिससे क्या होता है आपको प्रॉपर स्टेबिलिटी और खेत से दूसरे खेत में ले जाना या फिर मेड़ वगैरह में जब आप थ्रेशर को चढ़ाते हो तो पलटने वगैरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि नॉर्मल थ्रेशर के अंदर आपको काफी ज्यादा बार देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको अगर बाई चांस थ्रेशर को रोकना वगैरह है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर एक लीवर दिया जाता है जो कि बेल्ट्स को टाइट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लीवर है ये बेल्ट्स को टाइट करता है। इसमें आप बाई चांस अगर कुछ भी दुर्घटना होती है तो इस लीवर को आपको ऊपर उठा देना है, जिससे कि आपको जो है बेल्ट्स वगैरह ढीले हो जाएंगे। आपका फीडर सिस्टम वहीं रुक जाएगा जहां पर वो चल रहा है। बाई चांस किसी का हाथ चला जाए, दुपट्टा चला जाए, फट्टा चला जाए, तो ये सेफ्टी फीचर जो है इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। वैसे अगर बात करें यहाँ पर किसान भाइयों, फ्रंट में एक फ्लाई व्हील देखने को मिलेगा लगभग 1 कुंटल के आसपास का, और एक फ्लाई व्हील आपको पीछे देखने को मिल जाता है, वो भी आपको जो है वजन उसका 1 कुंटल के लगभग समथिंग देखने को मिल जाता है। किसान भाइयों, यहाँ पर जो आपको थ्रेशर ड्रम साइज देखने को मिलता है वो 62 इंच की देखने को मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि नॉर्मल जो आपका थ्रेशर होता है वो छोटे ड्रम साइज में होता है, तो कहीं ना कहीं समस्या ये होती है कि गीला माल जो होता है उसमें थ्रेशर जो है काफी ज्यादा फंस के चलता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज ज्यादा आपको बेटर देखने को मिलेगी। और नॉर्मल आप अगर देखोगे, नॉर्मल थ्रेशर के अंदर आपको यहाँ पर जो है थ्रेशर के अंदर आपको बार बार कटर्स बदलने पड़ते हैं, इसकी आपको जो है ब्लेड्स वगैरह चेंज करनी पड़ती हैं हर फसल के हिसाब से। लेकिन इस थ्रेशर के अंदर आपको वो चीज देखने को नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ 2 नट्स के माध्यम से आप इसकी एडजस्टमेंट ले सकते हो। आपको अगर आपको
प्रॉपर अगर इसकी फसल को जो आपका प्रॉपर तरीके से आपका जो भूसा है उसको मोटा करना है या फिर आपको पतला करना है, महीन भूसा चाहिए है, तो उसकी भी आप जो है चीज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हो एक नट दिया गया है ये और एक नट दिया गया है आपका यहाँ पर। ये दोनों नट्स को आप जब टाइट और ढीला करोगे तो आपका ड्रम जाल की और फिंगर्स की दूरी है वो कम ज्यादा होगी। तो उससे क्या होने वाला है किसान भाइयों, आपको जो है ड्रम साइज की जो दूरी है वो जैसे ही ज्यादा होगी तो आपका भूसा जो है मोटा देखने को मिलेगा। अगर आपकी ड्रम साइज जाल की दूरी कम होगी तो आपको भूसा जो है महीन देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको जो है लो प्लेसमेंट के अंदर आपको एक हैंडल देखने को मिलेगा जिसमें आप जो है प्रॉपर तरीके से अपनी टोकनी को खोलना और लगाना दोनों काम हो जाता है। यहाँ पर आपकी झूले की सेटिंग आपको चाल कितनी रखनी है और उसकी हाइट कितनी रखनी है उस हिसाब से आप जो है सारे काम कर सकते हो। वैसे अगर बात करें किसान भाइयों, भारत का ये पहला ऐसा थ्रेशर है 2025 के अंदर जो लॉन्च हुआ है, योद्धा कंपनी का ये थ्रेशर। मल्टी क्रॉप, बैक टोकरी, साइड टोकरी दोनों मॉडल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो साइड टोकरी मॉडल है और बैक टोकरी मॉडल है, दोनों में सबसे बड़ी सहूलियत ये है, ये पत्तियां खोल करके आप चाहे मिट्टी वाली जाली बदल सकते हैं और मेन जाली भी बदल सकते हैं। मतलब आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें आप मिट्टी प्लस फसल वाली जाली दोनों को चेंज कर सकते हो। भारत के अंदर ये पहली ऐसी थ्रेशर है जिसमें आपको दोनों जाली चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें फैंस की तो आपको 4 फैन मॉडल ये देखने को मिल रहा है। सामने देखिए यहाँ पर आपको जो मेन फैन देखने को मिलता है वो सीधा आपका थ्रेशर ड्रम से जुड़ा हुआ है जो कि लिंचा वगैरह भूसा वगैरह फेंकने के काम में आता है। बाई चांस आप चाहते हैं कि इसको आपको जो है कचड़ा वगैरह की अगर दूरी की बात करूं तो लगभग 30 से 40 फीट की दूरी तक ये कचड़ा जो है फेंकता है और सूखा जो भूसा होता है वो किसान भाइयों इस वाले माउथ से आने वाला है, जिसकी डायरेक्शन वगैरह आप पलटाना चाहें तो पलट भी सकता है। और अगर बात करें थोड़ा बहुत जो फूस वगैरह है, डंठल वगैरह है, वो सारे आपके यहां से आने वाले हैं। अब बात करते हैं टायर साइज की, तो आपको टायर साइज अगर आप चाहें तो छोटा या बड़ा किसी भी तरीके का ले सकते हैं। नॉर्मली आपको जो है स्टैंडर्ड टायर आपको 8, 25, 16 का देखने को मिल जाता है, रोड केयर या फिर किसी और कंपनी का। अब बात करते हैं यहाँ पर आपको जो क्लीनिंग के लिए जो फैंस देखने को मिलते हैं उसमें तीसरा और चौथा फैन जो है वो आपको क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाला है। और यहाँ पर आपको जो पीछे जो जाली वगैरह देखने को मिलती है, अब हम नेक्स्ट साइड से देखने वाले हैं किसान भाइयों। यहाँ पर आपको जो फैंस वगैरह उनकी एडजस्टमेंट वगैरह अगर आपको करनी है तो आपको यहाँ पर प्रॉपर 2 नट दिए जाते हैं जिससे कि आप जो है इसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। और अगर आपको जो प्रॉपर दाने के ऊपर जो हवा मारता है फैन उसकी एडजस्टमेंट आपको अगर लेनी है उसके लिए आपको प्रॉपर हैंडल दिया गया है, जिससे क्या होता है आप अगर दाने की हवा को कम या ज्यादा करना चाहते हैं जो कि धूल मिट्टी वगैरह उड़ाता है उसकी एडजस्टमेंट के लिए आपको प्रॉपर यहाँ पर एक हैंडल ये देखने को मिलेगा और एक छोटी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिससे कि आपकी दाने की सफाई आप अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं कि आपको माल को कितना साफ और कितना बेहतर करना है। अब बात करते हैं इसके रियर साइड की, तो यहाँ पर जो रियर साइड आपको दिया जाता है उसमें आपको मिलता है भाई साहब एलिवेटर। अगर आप चाहें तो नॉर्मल वाला मॉडल भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो योद्धा कंपनी है वो सभी तरीके का मॉडल बनाती है जिसमें आपको एलिवेटर, विदाउट एलिवेटर, बैक टोकरी, साइड टोकरी, सुपा मॉडल सभी मॉडल्स देखने को मिलते हैं। अगर आप चाहें पैडी थ्रेशर लेना तो स्पेशल पैडी थ्रेशर भी हमारी योद्धा पंजाब कंपनी बनाती है और हर तरीके के किसान के हिसाब से हर तरीके की फसल का थ्रेशर बनाने में सक्षम है। यहाँ पर अगर हम बात करें किसान भाइयों, आपको जो एलिवेटर सिस्टम देखने को मिलता है यहाँ पर आपको देखिए प्रॉपर जो ये जो सूपा है ये माल जो है आपका एलिवेटर के अंदर गिराएगा। और एलिवेटर की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, यहाँ पर आपको जो एलिवेटर सिस्टम है आपको जो है यहाँ पर कटोरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हो आप, जिससे क्या होता है फसल के दाने वगैरह आपको टूटने की शिकायत नहीं मिलेगी। और अगर आपके दाने अगर टूटेंगे नहीं तो आपको बड्डी के अंदर बेहतर तरीके की आपको भाव मिलेंगे। तो किसान भाइयों अगर आपको ये थ्रेशर लेना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज और जो है, जो इस थ्रेशर की सबसे मेन और खास बात है वो है यहाँ पर किसान भाई आप देख सकते हो 3 तरीके की पुल्लियां दी हुई हैं। अगर आप चाहें फैन की स्पीड को घटाना है, बढ़ाना है, तो आप इन बेल्ट को आप अपने हिसाब से अलग अलग, जैसे कि सूखी फसल में हमको जो है स्पीड जो है कम चाहिए होती है और अगर आप चाहें तो गीली फसल में जो है स्पीड हमको थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है, तो वो चीज जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको डबल एडजस्टमेंट वाला व्हील के साथ काफी बड़ा व्हील, भारी भरकम व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये भाई साहब साइको स्टेप्स प्राइवेट लिमिटेड दोराहा पंजाब की बनी हुई थ्रेशर है
और अगर आप इस थ्रेशर को लेना चाहते हो जबलपुर एमपी के अंदर, ऑल ओवर एमपी अगर आप थ्रेशर को लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और आज हम उपस्थित थे श्री साईं हार्डवेयर, कटंगी बाईपास रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आपको ये थ्रेशर लेना हो तो वीडियो जानकर अच्छी लगी हो तो आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।